You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेस क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। चाइनीज जाइंट अलीबाबा ने मल्टीवर्स एक्स के साथ पार्टनरशिप की। EGLD एशियन मार्केट में एंटर करते हैं। पॉलीगन वेब 3 गेमिंग को पावर अप करता है इम्यूटेबल और सीक्वेंस के कोलैबोरेशन के साथ। मैनहट्टन प्रोसिक्यूटर्स क्रिप्टो इन्फोर्समेंट को सॉफ्ट कर रहे हैं हाई प्रोफाइल विंस के बाद। फ्रेंच बैंक ने $108 मिलियन के डिजिटल बॉन्ड को होलसेल CBDC के साथ सेटल किया। इथीना ने ENA टोकन्स के लिए फ्री शेयरिंग प्रपोजल को अडॉप्ट किया। नेक्सरा ने RWA INC के साथ पार्टनरशिप करके रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन को रिवोल्यूशनाइज किया। बाइबिट ने की डिफाई इंटीग्रेशंस के थ्रू BBSOL यील्ड को ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया। डॉगविफ हेड एक्स अकाउंट हैक हुआ फ्रॉडलेंट सोलाना टोकन्स को प्रमोट करने के लिए। किटमी ने ऑर्टवा AI के साथ पार्टनरशिप करके वेब 3 को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। CFTC ने सेकेंड हर्डल को क्लियर किया स्पॉट बिटकॉइन ETF ऑप्शंस के लिए। क्रिप्टो ATM ऑपरेटर्स बिटकॉइन डिपोट ने Q3 रेवेन्यू को $135.3 मिलियन रिपोर्ट किया। हेलिक्स मिक्सर ऑपरेटर को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 साल की जेल। चाइनीज जाइंट अलीबाबा क्लाउड ने मल्टीवर्स एक्स के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है। जब अलीबाबा ने अपनी Q3 2024 अर्निंग्स रिजल्ट्स पब्लिश किए, ये पार्टनरशिप तब शुरू हुई है जब EGLD एशियन मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग एंट्री कर रहा है। अपडेट लिस्टिंग्स और मीडिया में नोटेबल मेंशन के साथ। पॉलीगन ब्लॉकचेन ने इम्यूटेबल्स और सीक्वेंस के बीच की कोलैबोरेशंस में अपने इन्वॉल्वमेंट का अनाउंसमेंट किया है, जिसका एम वेब 3 गेमिंग को एक्सेलरेट करना है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू डेवलपर्स को प्लेयर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए ज़रूरी टूलकिट मिलेगा, मॉनेटाइजेशंस को बूस्ट करने का मौका मिलेगा और नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंसेस बनाने में मदद मिलेगी। मैनहट्टन प्रोसिक्यूटर्स क्रिप्टो क्राइम एनफोर्समेंट का थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हैं। FTX के सैम बैंकमैन फ्राइड के कन्विक्शंस जैसी बड़ी जीत के बाद मैनहट्टन ने US अटॉर्नीज ऑफिस अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट कर रहे हैं। फ्रेंच स्टेट ओन बैंक कैसी डेज रिपोर्ट्स ने €100 मिलियन का डिजिटल बॉन्ड इशू किया है, जो फ्रांस के पायलट होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ सेटल होगा। ये डिजिटली नेटिव नोट्स यूरोक्लियर्स के डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इशू किए गए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इशूअर्स को डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी पर डिजिटल बॉन्ड्स इशू, डिस्ट्रीब्यूट और सेटल करने में मदद करता है। इथीना फाउंडेशंस ने विंटरम्यूट को प्रपोजल को साइन ऑफ कर दिया, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के रेवेन्यूज का एक हिस्सा टोकन होल्डर्स के साथ शेयर करने का किया गया था, जो विंटरम्यूट के गवर्नेंस फोरम में अनाउंस किया गया। नेक्सरा ने RWA INC के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन अनाउंस किया है, जो एसेट मैनेजमेंट लैंडस्केप को रीशेप करने का एम करता है। यह अलायंस रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन को एक्सेलरेट करेगा, जिसमें RWA INC का मल्टी एसेट टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म नेक्सरा के साथ रेगुलेटरी कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट होगा। बाइबिट अपने लिक्विड स्टेकिंग टोकन BBSOL के होल्डर्स के लिए यील्ड अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड कर रहा है और ये काम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम के कई इंटीग्रेशंस के थ्रू कर रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज जो ग्लोबली ट्रेडिंग वॉल्यूम को सेकेंड लार्जेस्ट है, नवंबर 15 को इस इनिशिएटिव्स के अनाउंसमेंट किया, जिसमें नए डिफाई यील्ड अपॉर्चुनिटीज का जिक्र किया गया, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ जरिए पॉसिबल हुए हैं। 14 नवंबर को डॉगविफ ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट को क्रिप्टो स्कैमर्स ने हाईजैक कर लिया था, जिसमें 3 सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स को प्रमोट किया गया। पॉप विफ नट और डॉग विफ डोज, जो ये अकाउंट 1,15,000 फॉलोअर्स से ज्यादा का था, फ्रॉडलेंट पोस्ट के साथ रीब्रांडेड हो गया था, जिसमें यूजर्स को यह टोकन्स खरीदने की सलाह दी गई थी, जिससे एक छोटी प्राइस सर्ज हुई थी। That's all for the today's crypto news, and stay tuned for more updates.